सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पूरी नेमिंग कंप्लीट कर ली थी। आरएस नेमिंग, डीएल नेमिंग, स्यूडो कायरल कार्बन सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम फिर से कायरलिटी को फिर से डिस्कस करना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हमने स्टॉप कर दिया था बीच में। अब ये बिल्कुल सही टाइम है कायरलिटी को पढ़ने के लिए। अ कंपाउंड which is not superimposable to its mirror image is called chiral, while a compound which is superimposable to its mirror image is known as achiral. My dear friends, जो हमारे दो साइंटिस्ट थे लीवेल एंड वेंटहॉफ, उन्होंने बताया था asymmetry is the cause of optical activity। क्या बात क्लियर है? इसी हमने कायरल कार्बन को इंट्रोड्यूस किया है। कायरल कार्बन पूरा एसिमेट्रिक है, डिसिमेट्री है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे कि पहला हमारे पास एग्जांपल है 2-क्लोरोप्रोपेन, इसका मैंने बनाया। इसके पास CH3 के जो दो ग्रुप्स है माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सेम टू सेम है। जब इसका मैंने ये मिरर इमेज लिया तो इस टाइप से बन गया माय डियर फ्रेंड्स। मैंने इसको क्या किया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो जो B पहले डैश पर था V बेंच पे आ गया है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे ग्रुप को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। क्या बात क्लियर है? यहां पर इसको लीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए। मैं अब इसको ले रहा हूं, क्या बात क्लियर? ओरिजिनल वाले को ले रहा हूं और इसके ऊपर रख रहा हूं। तो देखिए जो ए हमारा वेज पर था ना, ये किसको सुपर इंपोज कर रहा है? बी जो वेज पर है। क्या बात क्लियर है? कैसा होता है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। ये जो कैप का ये वाला पार्ट है और इसका ये जो पार्ट है, ये भी ऐसे सुपर इंपोज करना चाहिए सीधा, बिल्कुल। ये मिरर इमेज है, ये इसको इस टाइप से सुपर इंपोज कर रहा है। क्या बात क्लियर है? इसी टाइप से माय डियर फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, ये जो ए है, अगर आप इसको इधर लाओगे तो ए वेज पर इसको सुपर इंपोज कर रहा है बी जो वेज पर है। क्या बात क्लियर है? बी जो डैश पर है उसको सुपर इंपोज करेगा ए जो डैश पर है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सुपर इंपोज का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार ध्यान से देखिए। अगर ये पीछे है, ये जो वाला पार्ट है ये पीछे है, तो इसका भी पार्ट बिल्कुल पीछे होना चाहिए। ये इसको सुपर इंपोज कर रहा है अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो। क्या बात क्लियर? सुपर इंपोज कर रहा है। उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूं, ये जो ए वेज पर है ये किसको सुपर इंपोज करेगा? बी जो वेज पर है, क्योंकि दोनों CH3 CH3, इसलिए सुपर इंपोज करना इसमें पॉसिबल है। इस पूरे को उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए। बी जो डैश पर है किसको सुपर इंपोज कर रहा है? ए जो डैश पर है। ए पीछे है, बी भी पीछे, तो इसको सुपर इंपोज कर रहा है। क्या बात क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है नीचे वाला एग्जांपल 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां पर देखिए, पहले ए पर CH3 वेज पर है, अच्छी बात है, और C2H5B जो कि डैश पर है। हमने इसका मिरर इमेज लिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दी, जिससे H और Cl का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम हो जाए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ए किसको सुपर इंपोज करेगा? ये वेज पर, तो वेज को सुपर इंपोज करेगा वेज पर, तो C2H5 है। इसमें बिल्कुल डिससिमेट्री है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सिमिलर ग्रुप नहीं है। इसी वजह से ये इसको सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। यहां पर सुपर इंपोज कर रहा है क्योंकि यहां पे कायरल कार्बन नहीं है। ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर कायरल कार्बन की प्रेजेंस बिल्कुल है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर CH3 C2H5, एक बार ध्यान से देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये वेज पर CH3 है तो इसको सुपर इंपोज वेज को करना चाहिए, लेकिन वेज पर C2H5 है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। C2H5 यहाँ पर डैश पर है, लेकिन CH3 यहाँ पर डैश पर है, तो इसको सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वेज पर डिफरेंट ग्रुप है और डैश पर डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे की हेल्प कर ली, लेकिन ये तो टोटली डिफरेंट है, इसलिए हेल्प नहीं कर पा रहे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सुपर इंपोज की बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। वेज का वेज सुपर इंपोज करेगा, डैश का डैश सुपर इंपोज करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, पुरानी बातें फिर से ताजा कर लीजिए। कायरल सेंटर,
अ कंपाउंड इन विच अ कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यानी लैक ऑफ सिमेट्री, इज कॉल्ड कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर, और एसिमेट्रिक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सी पर स्टार आ जाता है। क्या बात क्लियर है? अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A molecule which does not possess any element of symmetry is called asymmetric. जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब माय डिफरेंट, यहां पर हमारे पास 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री चेक करने के लिए 23 वेज हैं, उनमें से अगर ये 23 नहीं है तो हमारा जो मॉलिक्यूल वो एसिमेट्रिक है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, एकदम डिस्टर्ब्ड है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट पॉजेस, यहां से अपनी इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो हमको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री दूसरा COS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक। क्या बात क्लियर है? क्या कहलाएगा? डिसिमेट्रिक कहलाएगा। हमारे जो दो साइंटिस्ट थे माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बोला था एसिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। अब हम पढ़ेंगे डिसिमेट्री की वजह से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा? द मिनिमम कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री होना चाहिए। इसका मतलब POS, COS, AOS का एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन इंपॉर्टेंट है या फिर डिसिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है डिसिमेट्रिक इंपॉर्टेंट। एब्सेंस ऑफ POS, COS एंड AOS is more important than chiral carbon. AOS माय डियर फ्रेंड्स हम बहुत कम पढ़ेंगे, सबसे अच्छा हम जो पढ़ेंगे POS, ये हमारे सिलेबस में है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे COS, AOS के बाद हम थोड़ी सी बहुत लिटिल बात करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या आपको डिसिमेट्री का मतलब समझ में आ गया? जब कोई भी सिमेट्री 23 एलिमेंट से चेक करते हैं, अब उनको कोई सिमेट्री नहीं मिलती है तो वो एसिमेट्रिक हो जाता है। लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है, उसको भी चेक करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम मीजो कंपाउंड। मीजो के बाद हम चेक करेंगे POS, COS। मीजो कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मीजो कंपाउंड, दोस ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग एटलीस्ट, कम से कम 2 कायरल कार्बन। माय डियर फ्रेंड्स, पहली कंडीशन कायरल कार्बन होना, प्रेजेंस होना जरूरी है। कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन एटम्स एंड रोटेट लाइट, लाइट को भी रोटेट करते हैं, दोनों कायरल कार्बन लाइट को रोटेट कर रहे हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपको भी पता चल जाएगा, रोटेशन गेट कैंसल्ड आउट बाय अनदर पार्ट एंड नेट रोटेशन बिकम जीरो। इनका जो नेट रोटेशन वो जीरो हो जाता है। नेट रोटेशन जीरो मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सच स्पेशल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज नोन एज मीजो कंपाउंड। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, मीजो कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात क्लियर है? इसका एग्जांपल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने COOH लिया है, यहां पर भी COOH लिया है, HOH, HOH। देखिए, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन को कितने सिमेट्री में आप काट सकते हो सिमेट्रिक तरीके से, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर है, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। क्या बात क्लियर है? इसी प्रकार ये मॉलिक्यूल, ये फिशर फॉर्मूला 2D प्लेन में है, इसी वजह से देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बिल्कुल दिख रहा है। अब इसकी अगर हम RS नेमिंग करें तो देखिए 1 इसको मिलेगा। क्या बात क्लियर है?
अब देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन 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 कार्बन, गलत बात हो जाएगी। इसका आंसर 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको और ये 4 इसको मिल जाएगा। 1 से 2, 2 से 3। क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं है, इसीलिए आर का एस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो फिर से आर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अभी हम एब्सोल्यूट आरएस नेमिंग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से 1 इधर हो जाएगा, 2 3 एंड ये 4 हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3। देखिए बिल्कुल अपोजिट है, देखिए क्लॉकवाइज है, इसीलिए आर। क्या बात क्लियर है? हाइड्रोजन हमारा यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा? एस। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपको बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल कर देते हैं और जीरो रोटेशन आ जाता है। क्या बात क्लियर है? ये एक दूसरे के जो रोटेशन का, ये रोटेशन कर रहा है, लाइट को घुमा रहा है, ये भी लाइट को घुमा रहा है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल लाइट को नहीं घुमा रहा है, क्योंकि एक दूसरे से कंपनसेट कर जाते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट टू ईच अदर कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए आपका 100 मार्क का एग्जाम है, जिसमें एक आंसर सही करने पर आपको +1 मिलता है और नेगेटिव मार्किंग -1। आपने क्या किया? 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, 50 क्वेश्चन बिल्कुल गलत, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? इसी टाइप का केस मीजो कंपाउंड के अंदर होता है। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए मीजो कंपाउंड। फिर एग्जांपल्स करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको एनालाइज करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसके पास कायरल कार्बन है? तो 0। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिल्कुल है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसके पास POS है? तो POS बिल्कुल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। देखिए हमने इसमें स्टेप से ड्रॉ कर दिया है। क्या ये कायरल कार्बन है? ये भी है, क्योंकि आप इसके अलावा सिमेट्री देखोगे तो आपके पास Cl यहाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये कायरल कार्बन है। इसके पास कितने कायरल कार्बन है? 2 हैं। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि POS है, क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है और सारे मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ आप सिर्फ इनकी वजह से आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव ना लिखें, ये पूरा कंपाउंड के बारे में पूछा गया तो पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है? इंडिविजुअल कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कंप्लीट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसके पास POS है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पास कायरल कार्बन है? तो है माय डियर फ्रेंड्स। कितने हैं? 2। तो ये माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या ये मीजो है? तो ये मीजो नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए इस टाइप से। क्या बात क्लियर है? अब बताइए, क्या ये कायरल कार्बन है? तो कायरल कार्बन कितने हैं? 2। क्या POS है? बिल्कुल है। क्या बात क्लियर है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या ये मीजो है? तो बिल्कुल मीजो है। तभी माय डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए, कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है या फिर POS COS का एब्सेंस होना जरूरी है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि POS है। इसका मतलब एसिमेट्री बिल्कुल होनी चाहिए, डिसिमेट्री बिल्कुल होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? या तो कायरल कार्बन ही 0 है, POS है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन मीजो नहीं है। मीजो होने के लिए कायरल कार्बन होने का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल्स करते हैं, कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल डाल देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। देखिए, क्या ये कायरल कार्बन है? तो इसमें बिल्कुल कायरल कार्बन कितने हैं? 2 हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से। अब आप बताइए,
क्या इसमें कायरल कार्बन है? जल्दी से मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए इस कार्बन के अलोंग ये बिल्कुल सिमिलर है और ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे? 0। पीओएस है? बिल्कुल है। क्या ये मीजो है? नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसको देखिए, कायरल कार्बन 2, पीओएस है, मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पीओएस है कि नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स बताइए पीओएस है कि नहीं है इसमें? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें पीओएस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए एक अल्कोहल ऊपर एक अल्कोहल नीचे, अगर ये भी ऊपर होता तो पीओएस होता। किसके अलोंग? इस लाइन के अलोंग। यहाँ पे बीआर 2 में कट चुका है। जितने भी ग्रुप्स हैं इनको हम स्फीयर मानते हैं। क्या मानते हैं? स्फीयर। स्फीयर आधा कट गया है और ये दोनों ऊपर होते तो पीओएस होता। कायरल कार्बन 2, मीजो नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें पीओएस है, कायरल कार्बन 2, मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है? जो बिल्कुल एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। क्या बात क्लियर है? एक कायरल कार्बन एटम क्या होता है? सिमेट्रिक कार्बन एटम। उल्टा होता है इसमें। क्या बात क्लियर है? सिमेट्रिक होता है तो एक कायरल, एसिमेट्रिक होता है तो कायरल। कायरल मॉलिक्यूल ओवरऑल गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बात क्लियर है? जो पूरा हमारा मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस टाइप का एग्जाम्पल है, जैसा कि यहाँ पर हम COOH ले लेते हैं, यहाँ पर HOH ले लेते हैं और यहाँ पर हम H और CH3 ले लेते हैं। हमारे पास एक कायरल कार्बन है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो सिर्फ एक कायरल कार्बन की वजह से भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। क्या बात क्लियर है? इसीलिए इसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। एक कायरल मॉलिक्यूल की बात करें तो ओवरऑल गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है? यानी कि एग्जांपल देखिए, यहां तो ये केस हो सकता है, क्या बात क्लियर है? देखिए इसमें ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एक एग्जांपल हमारे पास ये हो सकता है, एक केस ये है, एक केस ये है। क्यों? देखिए इसके पास पीओएस है, कायरल कार्बन कितने हैं? 2। क्या बात क्लियर है? कायरल कार्बन एटम बिल्कुल है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये मीजो है, क्योंकि इसके अंदर पीओएस है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, बात समझ में आई? चारों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और कौन से केसेस आ सकते हैं वो भी क्लियर हो जाने चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मीजो को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बातें जानेंगे। क्या बात क्लियर है? और उसके बाद हम पढ़ेंगे COS, POS, AOS, सिमेट्री के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।